अल्हम्दुलिल्लाह जलसा आपका खत्म हो गया। इजाजत देंगे मुसलमानों के हवाले से मैं आपको सुना देता हूँ। 3 मिनट का आपका वक्त लूंगा, जलसा आपका मुकम्मल कर देता हूँ। इजाजत है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों को अपने अमाल की सजा मिल रही है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारी खेती में बरकत नहीं है, रास क्या है? गुनाह की वजह से। महंगाई बहुत ज्यादा है, 500 रुपए लेकर के जाते हैं, झोला भरता नहीं, पैसा खत्म हो जाता है। खौफे खुदा दिल से निकलने की वजह से, गुनाह की वजह से। जलजला आता है, हमें हिला करके रख देता है, तबाह करके चला जाता है। क्यों? शराब की वजह से, जिना की वजह से, नाच गाना की वजह से। एक खास बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सब काम हमसे हो रहा है, लेकिन नेकी हमसे नहीं हो रही है। राज क्या है? बीड़ी पीने में हम घंटों पास कर देते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए मस्जिद आने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? इसका राज क्या है? हराम खाने की वजह से नेकी की तौफीक नहीं हो रही। 3 चीज में मुसलमान बहुत पीछे है, ध्यान दीजिएगा। तालीम में मुसलमान बहुत पीछे, 72% औरतें जाहिल है, 62% मर्द जाहिल है, और 100 में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 96 गोल है। तालीम में मुसलमान सबसे पीछे। अब मुलाजमत में देख लीजिए, IAS की नौकरी करने वाले 2% मुसलमान, IPS की नौकरी करने वाले 2% मुसलमान, रेलवे की नौकरी करने वाले 2% मुसलमान, इससे ज्यादा। ये तो नौकरी का हाल है। तिजारत में देखिए, गैर मुस्लिम 92% तिजारत करते, गैर मुस्लिम 85% तिजारत करते। 1931 की रिपोर्ट है, 1981 की रिपोर्ट है, लेकिन मुसलमान हुनर में 5%, तिजारत में 13%। मुसलमान सबसे पीछे, तिजारत में पीछे, मुलाजमत में पीछे, तालीम में पीछे। तो कहाँ से तरक्की होगी? अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रखा। तीसरी बात को याद रखिएगा, मुसलमान किसमें आगे है ये सुना रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर। मुसलमान आगे है लड़ाई झगड़े में। 3 समाज को तरक्की है, बाकी किसी समाज को तरक्की नहीं है। महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, मरवाड़ी को तरक्की है, बाकी किसी को तरक्की नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। और मुसलमान को तरक्की है ही नहीं। क्यों? महता, मरवाड़ी, गुज्जर को तरक्की क्यों है? उसकी वजह यह है कि उसमें जब कोई नीचे आता है तो सब लोग मिल करके उसको मदद करते उठाते, इसलिए तरक्की है। दूसरी वजह यह है कि उनके घर का झगड़ा घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता, इसलिए तरक्की है। मुसलमानों में 2 बीमारी, कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसको खींच करके बराबर करते, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और मुसलमानों का झगड़ा अदालत में जाकर के हल होता है, यहाँ नहीं। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है, मार्च नाम का अंग्रेज है, मस्जिद का झगड़ा उसकी अदालत में पहुंचा, वो सर पकड़ करके बैठ गया। ये आमीन जमीन का नाम है, मकान का नाम है, किसका नाम? अब उसको जब वकील ने बहस करके समझाया कि 2 मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, एक ने जोर से आमीन कहा, एक ने आहिस्ता आमीन कहा, उसी पर लाठी चली है, वही मुकदमा आया। तो उसने क्या जजमेंट दिया, वो हमारी आंख खोलने के लिए काफी है। हमको अपने अमाल की सजा मिल रही है। हम जितनी मलामत करेंगे सरकार को, उससे ज्यादा हमारी मलामत होगी, क्योंकि हम अपने अमाल की तरफ तो देख नहीं रहे, सिर्फ अंजाम की तरफ देख रहे। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब अदालत में केस आया, 2 मुसलमानों का मस्जिद का मसला आया, एक जगह नमाज पढ़े थे, झगड़ा हुआ, लाठी चल गई, तो केस आया तो उसने क्या जजमेंट लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक है आमीन बिस्सिर, आहिस्ता से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित है। एक है आमीन की दूसरी किस्म, आमीन बिलजहल, जोर से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित है। एक तीसरी किस्म है आमीन की, आमीन बिशर, हदीस की आड़ में फितना उठाना। ये हनफी भी गुनहगार है, सलफी भी गुनहगार है, दोनों। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हिंदुस्तान का केकड़ा बाहर गया नमूने के लिए, सैंपल के लिए। केकड़ा जो होता है, बड़ा बड़ा पाँव होता है, दौड़ता है। केकड़े को डब्बे में पैक करके भेजा गया, हर मुल्क ने नमूने के लिए भेजा, लेकिन हिंदुस्तान का जो केकड़ा है वो खाली डब्बा गया। तो वहाँ कहा कि गिन करके देख लो, कोई बाहर तो नहीं निकला। कहा कि नहीं, सब बराबर होगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी का केकड़ा है। कोई भी अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा तो दूसरा पकड़ करके खींच करके बराबर कर रहा होगा कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। अब हमें तरक्की कैसे होगी?
हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, देवबंदी बरेलवी के झगड़े को खत्म कीजिए। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक अंग्रेज ने लिखा है, इसको जरा दिल से रखिएगा, दिल से सुनिएगा, छोटी बात होगी लेकिन बहुत जामे होगी। अंग्रेज ने लिखा कि इस्लाम को जो तरक्की हुई मोहम्मद की वजह से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मोहम्मद की वजह से क्यों हुई? कहा कि मस्जिद की वजह से हुई। कहा कि मोहम्मद मस्जिद क्या मतलब हुआ? कहा कि मोहम्मद ने अपनी उम्मत के ऊपर नमाज का तोहफा पेश किया और उसमें ताकीद कर दिया कि इस तोहफे को अदा करने के लिए सबको जमा होना पड़ेगा मस्जिद में। ये जमा करना इत्तिहाद था। तरक्की इल्म दौलत इत्तिहाद से होती है, इसलिए इस्लाम को तरक्की हो गई। 1984 की रिपोर्ट है, इस्लाम 235% फैला और ईसाइयत सिर्फ 47%। इंशाअल्लाह आपसी इख्तिलाफ से हम लोग निकलेंगे, मिल करके रहेंगे, भाई भाई बन करके रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यूनान मिस्र रोमा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। वादे पर आप खड़े हो जाइए। कुरान का ऐलान है, कुरान पर अल्लाह आपको खड़ा कर देगा। हाथ उठा दीजिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। सारी बला सारी आफत जो आ रही है 3 वजह से आ रही है। अगर आप छोड़ देंगे तो तजर्बा करके देख लीजिए वो नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।